समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी कहते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। आप तो संविधान की बात करते हो, आप लोग तो संविधान को मानने वाले हो, बहुजन महापुरुषों की बात करते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और उनके विचारों की बात करते हो। लेकिन क्या आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, उसके पहले आपकी भी सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे काम हुए जिसको हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी दावा करते हैं, सही भी है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना काम करने के बावजूद भी आपकी सरकार क्यों चली गई? इस पर आपने विचार किया? माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब नए नए मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन जो उनकी पार्टी में बैठे हुए स्लीपर सेल के लोग हैं और उनके पार्टी में जो बड़े बुजुर्ग नेताओं का दबाव अखिलेश यादव जी के ऊपर रहा है, जिसके चलते उन्होंने उनकी बात को मानना शुरू किया और माना भी। बड़े बुजुर्गों के नाते उन्होंने सरकारी मशीनरियों पर अपने लोगों के चलते दबाव बनाया और कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश में खस्ता हो गई और यहाँ गुंडे और माफियाओं को संरक्षण मिलने लगा, जिसकी वजह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की छवि धूमिल हुई और इसी के चलते माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई। क्या अखिलेश यादव जी ने कोई गलत काम किया था? क्या अखिलेश यादव जी ने काम नहीं किया था? जमीनी स्तर पर काम दिखता है, काम किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव की सरकार चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई ना कोई कमियां रही होगी और वो कमियां क्या है? कानून व्यवस्था और प्रशासन की। प्रशासन लचीला था, कानून व्यवस्था कठोर नहीं थी, गुंडे माफियाओं खुलेआम घूमते थे, गरीबों मजलूमों का शोषण होता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि उनके नेताओं और मंत्रियों का दबाव था। इसी के चलते अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई और उस पर अभी भी विचार नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। और अगर यही हाल रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी को उस पर विचार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमें 2027 में चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है, उत्तर प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना है, तो उनको उस पर काम करना पड़ेगा। और 50% से ज़्यादा लोगों को, 50% से ज़्यादा नौजवानों को पार्टी में नए नए पदों पर रखना चाहिए और उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर जो भी पार्टी में कोई पदाधिकारी है
उसको चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। या तो वो पद पर रहे या तो वो चुनाव लड़े। चुनाव से पहले वह व्यक्ति पद छोड़ दे, तब जाकर चुनाव लड़े। और या तो वो चुनाव ही ना लड़े, उसी पद पर बना रहे। और उस पर विचार करने की जरूरत है। पार्टी की मीटिंग में उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए। उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। उनकी उपस्थिति कितनी है, कितने मीटिंग में वो प्रेजेंट रहते हैं, तभी जाकर उनको किसी पद पर रखना चाहिए। एक बात तो और है, माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जरा सोचिए, इंडिया अलायंस का गठबंधन बना, उसमें राहुल गांधी जी कहते थे भारत जोड़ो यात्रा। पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा को निकाले और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की बात करते थे। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई केंद्र में। और विपक्ष में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, फिर भी क्या विपक्ष में होकर कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? अरे कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों का वोट तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलता नहीं। तो फिर गठबंधन करने का क्या मतलब है? और हमारे देश का संविधान खतरे में है। सारे लोग कहते हैं जब तक इस देश में ईवीएम का आप लोग बहिष्कार नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप बहिष्कार नहीं करोगे, सारे दलों के लोग, तब तक आप 2027 में अपनी सरकार नहीं बना सकते। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है। कुछ सीटों पर वो लोग चुनाव लड़ाकर अपने लोगों को हरा देते हैं और दूसरे दलों के लोगों को जिता देते हैं। अब जीतने वाला व्यक्ति ईवीएम का विरोध करता नहीं। इसकी यही वजह है, जब विरोध नहीं करेगा, ईवीएम नहीं हटेगा और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तो सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सारे दल विरोध नहीं करेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को कभी सत्ता नहीं मिल सकती। आप लोग अपने लोगों का काम नहीं कर सकते, अपने समाज का काम नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं कर सकते, आपको तरक्की का रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए ईवीएम का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी। और जिस दिन पूरे भारत में सारे स्टेट में उनकी सरकार हो जाएगी, उस दिन उनको संविधान बदलने में देरी नहीं लगेगी और संविधान के आड़ में कानून का उल्लंघन करते आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बहराइच में जो धर्म के नाम पर दंगा कराया जा रहा है। सारे लोग जान चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और ईवीएम का बहिष्कार करिए, समाज के शोषित वंचित लोगों को जगाइए और सत्ता में आना है तो आपको ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा और बहिष्कार करके तभी आप सत्ता पा सकते हैं।
हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।